के बारे में। आपको याद है नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? स्वच्छ भारत। प्लास्टिक का आप लोग कम से कम करें, अपने घरों से थैला लेके जाएं। अब आधा किलो भिंडी के लिए अलग प्लास्टिक, आधा किलो करेला के लिए अलग प्लास्टिक, 1 किलो प्याज के लिए अलग प्लास्टिक। अगर एक दिन में 5 तरह की सब्जी लाते हैं आप तो 500 प्लास्टिक आ गया आपके घर में, इस्तेमाल कुछ नहीं। सबसे अच्छा थैला लेके जाए, क्या थैला लेके जाए, उसमें सब्जी लेके आए। तो प्लास्टिक के उपयोग को कम कीजिएगा तो प्रदूषण कम होगा, याद रखिए। तो बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार बताए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एथिलीन हो गया, प्रोपेलीन हो गया, ये सभी के सभी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। का बहुलीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो है उच्च बहुलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उच्च बहुलक बनाते हैं। और उसी को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो बनने के क्रम में कभी मुलायम रहा हो और इसे आसानी से सांचे में ढालकर इच्छित सामान बनाया जा सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक की तरह तरह का जो है क्या बनाया जाता है? सामान बनाया जाता है। आपका थैला भी बनता है, चेयर भी बनता है, बैग भी बनता है, खिलौना भी बनता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो प्राकृतिक प्लास्टिक को एक बार हम लोग देखते हैं प्लास्टिक के प्रकार में। तो प्राकृतिक प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो गर्म किए जाने पर मुलायम और ठंडा किए जाने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। यह प्राकृतिक प्लास्टिक का गुण। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्लास्टिक का कौन सा गुण होता है? ठंडा करने पर ठंडा हो जाता है, गर्म करने पर गर्म हो जाता है, ठंडा या गर्म करने पर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको पता है गर्म करने पर क्या होता है? ठंडा करने पर बस इसमें टिक लगा देना है। ला इसका एक अच्छा उदाहरण है। ला का क्या पेंसिल में ला है? छुरी। और महाभारत में इसी ला से बनाया गया था किसका घर? पांडव का घर, ताकि सबको जला के खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब पता चला तो सुरंग बना के वो लोग जंगल में निकल गए। तो देख लीजिए, अब है कृत्रिम प्लास्टिक जो कहाँ तैयार किया जाता है? फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। रासायनिक विधि से तैयार किए जाने वाले प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहा जाता है। और कृत्रिम प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है? थर्मोप्लास्टिक। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। यह गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। तो किसका डुप्लीकेट है? प्राकृतिक प्लास्टिक का। ठीक है, यह गुण इसमें सदैव वर्तमान रहता है, चाहे इसे कितनी बार क्यों ना गर्म और ठंडा किया जाए। और जिस कार्बनिक यौगिक के अंत में द्विबंध रहता है, क्या रहता है? द्विबंध रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, उसके योगशील बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। जैसे देखो इथिलीन इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ठीक है, पॉलीएस्टेरीन। ठीक है, उसके बाद नायलॉन, ये सभी के सभी क्या है? क्या है? प्लास्टिक है। आप लोग कहते हैं ना पॉलिस्टर का साड़ी है, कहते हैं ना कि नायलॉन का क्या है? रस्सी है। तो देख लीजिए अब क्या है? थर्मोसेटिंग। क्या है? थर्मोसेटिंग। 2 नंबर का टॉपिक देखिए, कृत्रिम में थर्मोसेटिंग। यह वो प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उससे इच्छित आकार या आकृति में हम उसे ढाल के चीज बना लेते हैं। और इसे पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। दैट मीन्स एक बार तुम इसको इच्छित आकृति में ढाल सकते हो, उसके बाद यह क्या हो जाएगा? यूजलेस। क्या हो जाएगा? यूजलेस। इस प्रकार अनुक्रमणीय बहुलकों को ताप ढीठ बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप ढीठ बहुलक कहते हैं। जैसे देख लो क्या लिखा हुआ? ग्लिप्टल। उसके बाद क्या लिखा हुआ? बीटल। इसके बाद बेकेलाइट। ठीक है, समझ रहे बातों को? देख लीजिए, बेकेलाइट का बना हुआ, देख लीजिए।